हाँ भाई, हमने रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। अब हम कुछ उसमें न्यू ऑर्गेनिक रेशियो निकालने सीख लिए थे हमने। और सर अब हम एक नया टॉपिक करने लग रहे हैं। क्या है सर? गुडविल। अब सर गुडविल को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी कह सकता हूँ कि हाँ, रिटायरमेंट की गुडविल का ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम कैसे करते थे, एडमिशन में करते थे। पूरे चैप्टर करा ही है हमने। कुछ एक बार बेसिक पढ़ लेते जितना हो सकता है हमसे। सर गुडविल है क्या, समझना एक बार। मान लो ए, बी एंड सी तीन पार्टनर्स थे। इन्होंने एक फर्म बनाई। कब बनाई? सपोज करते हैं 1 अप्रैल 2018 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 2018 में इन्होंने फर्म बनाई। अब सर ऐसा हुआ है 1 अप्रैल, तो चलो ठीक है, काफ़ी इजी एग्जांपल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करते हैं। 13 जून मान लेते हैं। 13 जून 2022 को सी वॉन्ट्स टू रिटायर। सी क्या होना चाहता है? रिटायर होना चाहता है। अच्छा, अब सर एक बात बताओ, अपने ना वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आएंगे इसमें, बट सिर्फ गुडविल की बात कर रहे हैं। गुडविल क्या है देखना, 1 अप्रैल से लेके जब तक वो रिटायर हुआ है, ये 13 जून 2022 तक जो भी इन्होंने मेहनत करी होगी, क्या उससे इनकी सेल नहीं बढ़ी होगी क्या? हाँ सर, बढ़ी होगी। क्यों? सेल कैसे बढ़ती है सर? सिंपल सी बात, एक बात याद रखना, गुडविल को वैसे तो थ्योरेटिकल अपने पोर्शन नहीं कर रहे अभी, तो ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, बट एक बात याद रखना, गुडविल जिसकी जितनी ज़्यादा होगी ना, शोरूम या फिर किसी भी फर्म की, उसकी सेल उतनी ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। हाँ सर, ये तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा, तो सर एक बात मैं कह सकता हूँ कि 1 अप्रैल 2018 को जब इनकी गुडविल थी नहीं, तब इनका प्रॉफिट भी लो होता होगा, और सर अब गुडविल बन गई तो सर इनका प्रॉफिट भी थोड़ा अप होता होगा। हाँ सर ठीक है। बाकी अगर कुछ ऐसा मान लो इनका बिहेवियर ही ठीक नहीं है, फिर तो बात ही अलग है। बट नॉर्मली अगर आप लेके चलो ऑन एन एवरेज, तो गुडविल जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हमारी सेल बढ़ती है और फिर प्रॉफिट बढ़ता है। अच्छा, अब सर मुझे मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक बताना मेरे को, 1 अप्रैल 2018 से लेके 13 जून 2022 तक हमने जो मेहनत करके गुडविल बनाई है, क्या मुझे उसका फ़ायदा 13 जून 2022 तक ही मिलेगा क्या? कैसे सर? समझ नहीं आया मुझे। अरे समझो मेरी बात, अगर मैं आज एक दुकान पे कोई मान लो शूज़ लेने जाता हूँ, ठीक है, और मुझे शूज़ पसंद आ गए, तो क्या मैं बस एक बार ही खरीदूंगा? मुझे पूरी ज़िंदगी में एक बार शूज़ की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, वापस भी मतलब इसको वियर करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए खरीदोगे ही आप। अच्छा, मतलब उसको वेयर करते हैं ना, डेली रूटीन के लिए हम शूज़ खरीदते ही हैं। अच्छा, तो सर फिर क्या करें? हम वापस जाएंगे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि 1 अप्रैल 2018 से लेके 13 जून 2022 तक जो भी गुडविल बनी है, उसका यहीं तक ही इफेक्ट नहीं रहेगा, उसका इफेक्ट और प्रॉफिट हमें आगे भी बेनिफिट मिलेगा। क्यों सर? 13 जून तक जो गुडविल बनाई, जो कस्टमर इन्होंने रिटेन करे, वो पूरी उम्र भर या कुछ आगे लंबे टाइम तक इनके पास रहेंगे ना। ठीक है सर, समझ गया मैं आपकी बात को। अब एक बात बताओ, सी रिटायर हो रहा है। सी क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। अच्छा, अब सर सी रिटायर हो रहा है, उस टाइम पे गुडविल है ना फर्म की, वो वैल्यू की गई, गुडविल वैल्यू की गई, गुडविल निकल के आई लेट से 90,000 पे। कितने की? 90,000 की। सर मुझे एक बात बता दो, अब इस 90,000 में सी को शेयर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर देखो, हम अभी क्वेश्चंस तो कर नहीं रहे, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रहा है। हम नॉर्मल लेके चलते हैं। क्या ये 90,000 की जो गुडविल बनी है, ये मेहनत करके बनाई है? हाँ सर बिल्कुल, प्रॉपर सर्विस दे के, क्वालिटी मतलब प्रोवाइड करा के, चीपर रेट, लोअर रेट पे बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करा के बनाई है, मतलब मेहनत करी है, बंदों की मेहनत दिखती है कि गुडविल बना गई है। ठीक है, तो क्या ये गुडविल अकेली मेहनत ए और बी नहीं करी है? नहीं सर, गुडविल तो मेहनत तो फर्म ने करी है, और फर्म कंपोज्ड है किससे? ए, बी और सी से, मतलब सी ने भी मेहनत करी है। अब सी जब जाने लगेगा ना 13 जून को, वो कहेगा भाई मैं जा तो रहा हूँ, एक बात बताओ, 1 अप्रैल 2018 से लेके जो 13 जून 2022 तक अपने मेहनत करी थी, कहता भाई कौन सी मेहनत, प्रॉफिट हर साल ले तो लिया। कहता भाई कुछ मेहनत ऐसी भी करी थी जिसका प्रॉफिट मेरे जाने के बाद भी तुम्हें मिलेगा। कहता ऐसे कौन सी मेहनत है? कहता उस मेहनत का नाम क्या होता है, देखना, उस मेहनत को बोलते हैं हम क्या? गुडविल। ये क्या है? एक तरह से मान लो नथिंग बट एफर्ट्स है
मेड किए जाते हैं बाय ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। अच्छा, ऑल वर्ड याद रखना, मतलब ए बी और सी को भी मेहनत करनी पड़ी होगी तब ये गुडविल बनी है। अच्छा, अब सर किस रेशो में मेहनत करी हमें तो पता ही नहीं, यही मैं बता रहा हूँ। ये जो इसका मेन पॉइंट है जिस टेस्ट टॉपिक का क्या है, ये बात याद रखना। मान लो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:1। अब सर हर जगह यही रेशो इस्तेमाल होएगा, अगर लॉस तो लॉस भी इसी रेशो में कवर होगा, प्रॉफिट तो प्रॉफिट भी इसी रेशो में कवर होगा। और सर मान लो कोई मेहनत की बात करें तो सर मेरी बात सुनो ना, मेहनत इन्होंने कितनी करी होगी, अब हम ये मानेंगे कि मेहनत भी ऐसे ही की गई है, इसी रेशो में की गई है। ये देखो आप, ए ने मेहनत करी है, मान लो दिन में 3 घंटे दिए थे फर्म को, ऐसे आप अज्यूम कर सकते हो। इसने दिन में 2 घंटे दिए थे, इसने 1 घंटा दिया था फर्म को इस 90,000 को बिल्ड करने के लिए, मतलब 3:1 में दिया था। अच्छा, तो सर अब सी जा रहा है, सी का कितना हिस्सा बनता है, सर ये हो गया 1/6, इसका 1/6 करें तो सी का हिस्सा बनता है 15,000 रुपये का, बस ये 15,000 गुडविल उसको मिल जाएगी। अच्छा सर ये कॉन्सेप्ट है क्या, हाँ ये कॉन्सेप्ट का बेस है। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके केस क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है, कि हाँ अगर गुडविल अपीयर हो रही है क्या करेंगे, गुडविल अपीयर नहीं हो रही सीधा वैल्यू कर रखी है तो क्या करेंगे, उसके बारे में हम सारा क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। बेसिकली हमें पता लग गया कि क्योंकि सी ने भी इस टाइम तक, जिस टाइम तक वो रिटायर नहीं हो रहा या हो रहा है तब तक उसने भी तो मेहनत करी है, जिसका फ़ायदा इसको इसके जाने के बाद, सी के जाने के बाद 14 जून 2023, 2022, अगस्त में, सितंबर में उसमें मिलता रहेगा फ़ायदा। अच्छा सर फ़ायदा मिलता रहेगा तो सर तब सी होगा प्रॉफिट लेने के लिए, नहीं सर सी तो रिटायर हो चुका होगा, उसका बदला वो आज ये चीज़ लेके जा रहा है। अच्छा, इसको बोलते हैं गुडविल का शेयर, जो रिटायरिंग पार्टनर लेके जाता है। हाँ भाई बिल्कुल इसी को बोलते हैं। तो ये सारा बेस था गुडविल का। तो एक बार तुम यही करो, बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कशन करेंगे काफ़ी सारे नए नए पॉइंट्स की। तो ठीक है, एक बार ये करो तुम डिस्कस, ठीक है।